औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो मौजू है फाइबर एंड फैब्रिक, उसमें हमने पहले ही पढ़ा है। पहले ही मैंने आपको जानकारी दी है कि फाइबर और फैब्रिक क्या होता है और ये कहाँ से हासिल होता है, इसके सोर्सेज क्या है, उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या है। पहले हम ये देखेंगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। आपको पता होगा कि हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसी को हम कहते हैं। इसी तरह पहले हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानेंगे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल फाइबर्स के जो सोर्सेज हैं वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो पहले हम नेचुरल फाइबर्स के एडवांटेज को जानेंगे। पहला एडवांटेज इसका है कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उसका एडवांटेज ये है कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को ये न ज़्यादा गर्म होने देता है और न ज़्यादा सर्द होने देता है। ये हमारी बॉडी को दरमियाना दर्जे का टेम्परेचर मेंटेन करता है। पहला इसका जो है, दीज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग द बॉडीज हीट। दूसरा इसमें है जो कॉटन फैब्रिक्स है, जो कॉटन कपड़े होते हैं, ये जो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। और ये समर में जब मौसम गर्म होता है वो कंफर्टेबल होता है पहनने में। हम आमतौर मौसम गर्मा में सर्द कपड़े पहनते हैं। वो सर्द कपड़े क्या होते हैं, वो कॉटन के होते हैं, ताकि हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग हो उसको एब्जॉर्ब करे और हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्मी से बचाए। ये हीट रेजिस्टेंट भी हो, इसको हम कहते हैं कि ये हीट एब्जॉर्बेंट जो होते हैं या हीट इवॉल्वेशन जो होती है, तो इसमें हीट इवॉल्वेशन, अगर हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो हीट को इवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये कॉटन कपड़े जो होते हैं, ये कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं, ये स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं और ये समर में, गर्मियों में कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। तीसरा इसका जो है, इसके अंदर से यह अपने अंदर हवा को आने जाने देता है। ये पतला होता है, ये मोटा नहीं होता है, क्योंकि मोटे कपड़े हम आगे डिस्कशन करिए कहाँ पहनते हैं। जो ये कॉटन कपड़े होते हैं, ये हवा को अपने अंदर आसानी से आने जाने देता है। जब मौसम गर्म होता है, ह्यूमिड मौसम होता है, इसमें मौसम में ज़्यादा नमी न होती है, सर्दी नहीं होती है, गर्मी काफ़ी होती है, चाहे हम मौसम गर्मा की बात करते हैं, तब हम कॉटन इन कपड़ों को इस्तेमाल करके अपने जिस्म को ठंडा रखते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सिर्फ मैं नेचुरल फाइबर की बात करता हूँ, अभी हमने सिंथेटिक फाइबर की बात नहीं की, हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं। अगर आपने घर में गर्मियों में खाना रखा होगा, रोटी रखी होगी, तो उसके ऊपर से अगर आप 1-2 दिन में के बाद देखेंगे, उसके ऊपर से एक ग्रीन, जिसको हम नीला कहते हैं, नीले किस्म के छींटे दिखाई देते हैं। नीले किस्म का रंग नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप सरमा में घर में आचार बनाते हैं, तो जब उसके अंदर हवा जाता है, एयर टाइट वो नहीं होता है, तो उसके ऊपर से वो सफ़ेद लेयर
होती है। इसी तरह गर्मियों में इसके ऊपर से नीली लेयर नज़र आती है। जब कोई चीज़ सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, या आप खाना घर में पकाते हो, फिर अब उसको ऐसे ही रखते हो, उसको साफ़ नहीं करते हो, 2 3 4 दिन में आप उसको देखेंगे कि उसके ऊपर से एक लेयर नज़र आती है, ग्रीन लेयर। इसी तरह जिसको हम मोथ्स एंड मोल्ड्स कहते हैं, इसी तरह इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनका नेचुरल फाइबर्स पर भी ये मोथ्स एंड मोल्ड्स लगते हैं, जिससे इसकी आसानी से इनको ये ख़त्म हो जाए। कुन कुन सात वन यह अतर अतर हसा पलवन लजम, तो सह अतर क्या रन आमुत कपड़ तमो बैक्टीरिया ख़त्म कोर्मुत। इसी तरह जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इन कपड़ों पर आसानी से ये बैक्टीरियाज लग जाते हैं, तो इनसे ये आसानी से ख़राब भी होते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इसका क्रीज जो होता है ये रिटेन क्रीज नहीं करता है। पहले जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर से एक अच्छी सी क्रीज नज़र आती है, लेकिन ज़्यादा जब आप इसको पहनते हैं ज़्यादा देर तक ये क्रीज इस पर नहीं रहती है, ये रिटेन नहीं करता है क्रीज को। जब आप इसको ऑर्डनरी वॉशिंग करते हैं ये आसानी से श्रिंक भी हो जाते हैं, कॉटन कपड़े आसानी से श्रिंक हो जाते हैं। जो ये कॉटन कपड़े होते हैं ये जल्दी सूखते भी नहीं है। अब हम नेचुरल सिल्क की बात करते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। नेचुरल सिल्क इज़ एक्सपेंसिव, और ये कीमती भी होता है। नेचुरल सिल्क कीमती भी होता है। ये मैंने आपको सिर्फ फाइबर्स जो होते हैं नेचुरल फाइबर्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको पढ़ाई। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मैन मेड जो हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। हम पहले एडवांटेज की बात करते हैं। जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये इजीली हम वॉश करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। दूसरा इसका है ये स्ट्रांग भी होते हैं, मजबूत होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इनकी जो क्रीज है वो रिटेन रहती है। अगर आप इन पर प्रेस करते हो तो इनकी क्रीज जो है ज़्यादा देर तक मौजूद रहती है। इनके ऊपर एक ये ख़ास बात है कि इनको मोथ्स और मोल्ड से जो अटैक होता है उस पर ज़्यादा इसका असर नहीं रहता है। इनकी एक ये खासियत है कि ये जल्दी सूख भी जाते हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं। छठा इसका एक अहम एडवांटेज ये है ये डिफरेंट कलर्स में और प्रिंट्स में हमें मिलता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये बाज़ार में अट्रैक्टिव कलर्स में आता है और मुख्तलिफ प्रिंट्स में आता है, जिससे हम ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि आज हम ज़्यादातर अट्रैक्टिव और प्रिंट वाले कपड़े इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फाइबर्स में ऐसी बात नहीं है। अब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है इसका। यह आसानी से स्वेट को जो हमारे बॉडी से खारिज होता है इनको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिस तरह से नेचुरल फाइबर्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब ये भी करते हैं लेकिन उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जिस तरह से नेचुरल फाइबर्स इस स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है ये हवा को अपने अंदर जाने नहीं देते हैं, तो इस तरह से ये सूटेबल नहीं है समर में इस्तेमाल करने के लिए।
मौसम गर्मा में ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उसमें नायलॉन है, ये रबर है, तो उसमें ये आसानी से ये हवा को अंदर अपने अंदर जाने नहीं देते, तो ये समर में मौसम गर्मा में इस्तेमाल करने के लायक ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसकी एक ये बात है, ये ज़्यादा जब ये ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसको ज़्यादा डैमेज हो, सिंथेटिक फाइबर को इससे डैमेज होता है, इसके कलर भी फेड हो जाता है। ये एक ख़ास बात इसमें यह है कि ये जल्दी आग पकड़ लेता है देन कॉटन एंड वूल। सिंथेटिक फाइबर जल्दी ही आग पकड़ लेता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इस तरह से हमने ये पढ़ा कि हमने ये जानकारी हासिल की कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज नेचुरल फाइबर्स की क्या है और सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इस तरह से हमने आज ये हमारा जो ये क्लास है इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।